यह कहानी है उस साहसी राजा विक्रम की जो अपने साहस और न्यायप्रियता के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन एक दिन एक साधु के साथ उसकी ऐसी मुलाकात हुई जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। तो कहानी को पूरा सुनने के लिए हमारे साथ बने रहे। विक्रम एक राजा का नाम था। वह गोदावरी नदी के किनारे बसे एक नगर पर शासन करता था। उसकी बहादुरी और साहस के कारण वह बहुत प्रसिद्ध था। लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह हमेशा न्याय करता था। एक दिन एक साधु विक्रम के दरबार में आया और उसे एक फल भेंट में दिया। राजा ने उसे अपने खजांची को सौंप दिया। इसके बाद साधु रोज दरबार में आकर राजा को फल भेंट में देने लगा। राजा इस व्यवहार का कारण समझ नहीं पाया, पर उसने साधु के इरादों को जानने की कोशिश भी नहीं की। एक दिन विक्रम ने देखा कि महल की दीवार पर एक बंदर बैठा था और उसने फल उसे दे दिया। जैसे ही बंदर ने फल खाना शुरू किया, अचानक उसमें से एक चमचमाता हुआ रत्न निकल पड़ा। राजा बहुत हैरान हुआ। उसने तुरंत अपने खजांची से कहा कि सभी भेंट में मिले फलों को लाए। सभी फलों को तोड़ने पर उनमें से कीमती रत्न निकले। दयालु राजा ने सभी रत्न गरीबों में बांट दिए और साधु के फिर से आने का इंतजार करने लगा। अगले दिन साधु फिर से फल लेकर आया। विक्रम ने साधु से पूछा, महाराज, कृपया बताइए कि आप मुझे इतने कीमती उपहार क्यों दे रहे हैं? बिना किसी अच्छे कारण के मैं आपके उपहार स्वीकार नहीं कर सकता। साधु ने कहा, मुझे एक बहादुर व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? विक्रम ने तुरंत सहमति दे दी। तब साधु ने कहा, राजा, कृपया अगली अमावस्या की रात को श्मशान में आइए। यह जगह यहाँ से 20 मील की दूरी पर है। मैं वहां एक वट वृक्ष के नीचे आपका इंतजार करूंगा। विक्रम ने निर्देशों का पालन करने का वचन दिया। निर्धारित रात को विक्रम ने काले कपड़े पहनकर और बिना किसी को बताए उस जगह पर पहुंच गया। साधु ने कहा, राजा विक्रम, इस जंगल के दक्षिण में एक पुराना इमली का पेड़ है जहां एक शव उल्टा लटका हुआ है। कृपया उसे मेरे लिए ले आइए। राजा ने तुरंत आदेश का पालन किया और इमली के पेड़ तक पहुंचा। वहां उसे एक शव लटका हुआ मिला। उसने उसे काटकर नीचे गिराया। जैसे ही शव जमीन पर गिरा, वह जोर से हंसा और विक्रम ने महसूस किया कि वह एक प्रेत है। लेकिन बहादुर राजा ने प्रेत को अपने कंधे पर उठाया और अपने राज्य की ओर चलने लगा। थोड़ी दूर चलने पर प्रेत ने राजा के कंधे से उतरकर फिर से अपने स्थान पर लौट आया। राजा ने फिर से प्रेत को पेड़ से उतारा और अपने कंधे पर रखा। चलते हुए राजा ने पूछा, तुम कौन हो? प्रेत ने उत्तर दिया, मैं बेताल हूं। और फिर पूछा, तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? एक साधु ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें उसके पास ले आऊं। विक्रम ने उत्तर दिया। बेताल को विक्रम के साथ जाने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसने एक शर्त रखी। उसने कहा, हमें लंबी दूरी तय करनी है और इस उबाऊ यात्रा को कम करने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन तुम एक शब्द भी मत बोलना। अगर तुमने कुछ कहा तो मैं वापस इमली के पेड़ पर चला जाऊंगा। क्या तुम सहमत हो? विक्रम ने सहमति दी और चुपचाप बेताल की कहानी सुनने लगा। अब बेताल की अगली चाल क्या होगी? क्या विक्रम उस चाल को पहचान पाएंगे? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।